गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए सबसे पहली बात कि हम कौन कौन से यदि मान लेते हैं, माना फाई एक अदिश बिंदु फलन है एवं एफ एक सदिश बिंदु फलन है, हमने मान लिया कि फाई एक अदिश बिंदु फलन है और एफ एक सदिश बिंदु फलन है। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा एक अदिश बिंदु फलन के लिए होता है। तो ग्रेडियंट फाई जो होता है एक सदिश फलन होता है। इसी प्रकार डायवर्जेंस एफ एक अदिश बिंदु फलन होता है। तथा कर्ल एफ एक सदिश बिंदु फलन होता है। फाई एक अदिश राशि है। हम जानते हैं कि ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर का होता है। ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है डेल फाई। डाइवर्जेंस एफ का मतलब होता है डेल डॉट एफ और कर्ल एफ का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। तो ये एक सदिश राशि है, ये अदिश और ये फिर सदिश। तो जो डबल ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसके लिए हम जो हमारी ग्रेडियंट की परिभाषा है, ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है? अदिश बिंदु फलन का निकलता है। तो अदिश केवल डायवर्जेंस है। तो हम ग्रेडियंट ऑफ डायवर्जेंस एफ निकाल सकते हैं। डायवर्जेंस जो होता है वो किसका फलन? डायवर्जेंस जो होता है वो किस पे लगता है? सदिश बिंदु फलन पे लगता है। तो डायवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट भी हम निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट फाई, क्योंकि डायवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का। कर्ल ऑफ ग्रेड भी निकाल सकते हैं, कर्ल ऑफ कर्ल भी याद कर सकते हैं। परंतु कर्ल ऑफ डायवर्जेंस पॉसिबल नहीं है। ये सब हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मीन्स हम इनके वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, परंतु कर्ल ऑफ डायवर्जेंस एफ ये इनवैलिड है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि कर्ल जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का निकाला जाता है और डायवर्जेंस एफ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कर्ल ऑफ डायवर्जेंस नॉट पॉसिबल। ऐसे ही डायवर्जेंस एफ ये भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि डाइवर्जेंस जो होता है वो भी एक
वेक्टर फंक्शन का निकलता है, यहाँ पर ये क्या है हमारा स्केलर फंक्शन है। तो कुछ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं वो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट और कर्ल ऑफ कर्ल। अब हम सेकंड ऑर्डर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इनके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई। तो प्रूफ करते हैं इसका। ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई, और इसको हम लिख सकते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड ऑफ फाई, और इट कैन बी रिटन एज आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, क्योंकि ये क्या है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू, डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट, तो डेल डॉट डेल फाई। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो डेल ऑपरेटर आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, एंड डॉट प्रोडक्ट विथ आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब यहाँ से अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इट इज़ डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल जेड स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर होल फाई। सो ये जो हमारा ऑपरेटर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर, इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर ऑफ फाई। तो यही हमें प्रूव करना था। और यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है, वेयर डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं लाप्लास संकारक। तो ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल स्क्वायर। इसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इक्वल्स टू 0। u है या फाई है, जो भी हम चाहें वैसे लिख सकते हैं। फाई लेना चाहें तो फाई ले सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन डेल क्रॉस डेल u। तो उसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस इज, फर्स्ट वी विल फाइंड ग्रेडियंट u
इक्वल्स टू डेल यू, एंड अभी हमने जो देखा था वो था आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाई डेल वाई प्लस के डेल यू बाई डेल जेड. Now we will calculate curl of gradient u. So it is del cross del u. Now it is del means I del over del x, j del over del y, k del over del z, cross I del u by del x, j del u by del y plus k डेल यू बाई डेल जेड. अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड. यदि हम इसे फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो समेशन लगा देते हैं आई, ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड डेल वाई. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव del to u by del y del z and del to u by del z del y are equal, so it is I 0 plus j 0 plus k 0, that is 0 वेक्टर. तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है. इसी प्रकार से हम और भी प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव कर सकते हैं. दो प्रॉपर्टी और हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 3, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल A इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल्स टू डेल डॉट डेल क्रॉस A. इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इट इज कर्ल ऑफ कर्ल A इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस A माइनस समेशन ओवर डेल टू A बाई डेल एक्स स्क्वायर. इसे हम दूसरी फॉर्म में जैसे डेल क्रॉस A इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A. तो ये भी हम इसी प्रकार से जैसे हमने पहले वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसी प्रकार से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी. थैंक यू वेरी मच. अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में अगली बुक की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.